आपके आसपास आंगनवाड़ी केंद्र है? आता है बच्चा सब? सबके घर के आसपास में है? सुनिए, हम भी पूछ रहे हैं कि पढ़ाई लिखाई का बात छोड़िए ना, हम भी पूछ रहे हैं कि सबके घर के आसपास आंगनवाड़ी केंद्र है ना? कोई आदमी ऐसा भी है जिसके आसपास नहीं दिखाई देता है आंगनवाड़ी केंद्र, है ना? वहाँ क्या होता है? और बच्चा सबको टीका पड़ता है, और उसको लेके जाती है वहाँ की औरत। खाना पीना है, खाता है ना? खाना पीना मिलता है ना? किशोरी को भी मिलता है, सब मिलता है। अब जो है ना उसमें सरकार जो है, देखिए सुनिए ना, आपके बच्चा को हम पढ़ाएंगे, वहाँ नहीं पढ़ाएगा ना तो हम पढ़ा देंगे, रुक जाइए। खाना पीना का प्रोग्राम चल ही रहा था, स्वास्थ्य का प्रोग्राम चल ही रहा था वहाँ पे आंगनवाड़ी केंद्र पे चल रहा था ना। ये तो आप लोग भी मानते हैं कि वहाँ खाना मिल रहा है, वहाँ टीका मिल रहा है, और जो प्रेग्नेंट लेडी है उसका भी वहाँ पे देखभाल करने का व्यवस्था है, मतलब उसे खान पीन का सब कुछ का है। प्रेगनेंसी को भी मिलता है, किशोरी को भी मिलता है। अब उसमें क्या किया सरकार, कहा कि जब खाना पीना चल ही रहा है तो उसमें थोड़ा कहा कि थोड़ा पढ़ भी लो, बच्चा सब का पढ़ना भी तो जरूरी है, तो उसी में थोड़ा सा पढ़ाई को जोड़ दिया गया है। तो उसी को कहता है पोषण भी और पढ़ाई भी। कौन चीज है? पोषण मतलब समझते हैं ना, खाना, पढ़ाई समझते हैं ना, तो उसमें जोड़ दिया गया है कि पढ़ाई भी। और 3 से 6 साल तक के बच्चा को ये नहीं है कि पढ़ाई के लिए तो स्कूल है ही खुला हुआ है ना, वो पढ़ाई दूसरे तरह का है। वो पढ़ाई यह समझिए कि बड़ा बड़ा स्कूल सबका बच्चा सब देखिएगा ना, बड़ा बड़ा स्कूल सब में ये सब पढ़ाते होंगे सर, बच्चा सबको DPS DAV जो बड़का बड़का स्कूल है वो बच्चा सबको बोलेगा कि घर से कुछ बना के ले आओ, अपने कागज से चाहे मट्टी से। उसी तरह का कॉन्सेप्ट जो है आंगनवाड़ी में गरीब बच्चों के लिए किया गया है सरकार ने। सोचिए, जो 10,000 रुपये महीना लेता है स्कूल में, वो भी वही बेचता है, हमारा बच्चा भी पढ़ता है, हम क्या गलत बताएं। तो लेके आएगा प्रोजेक्ट, उसको अंग्रेजी में वहाँ प्रोजेक्ट कहता है कि प्रोजेक्ट दी है मैडम कि कागज से झंडा बना दो, या उसी तरह का, या कुछ रंग बिरंगा चीज़ बना के ले जाओ। उसी तरह का चीज़ बच्चा को पढ़ाने के लिए वहाँ पे सिखाया जाता है। इतना हाई फाई इंतजाम है, आपके बच्चा को नहीं पढ़ रहा है, हम चलेंगे, ठीक है ना? तो अब बात सब समझिए, 3 से 6 साल का बच्चा। अब बात समझिए कि सरकार जो है, गवर्नमेंट कितना सोचती है आप लोग के। देखिए, 2 तरह का आदमी है इस समाज में, दो तरह के लोग हैं अपने समाज में। एक जिसके पास अथाह पैसा है, उसके पास 10 ठो मशवरेकार भी है कि काम ऐसे होगा वैसे होगा। एक आदमी जो गरीब है, अपना किसी तरह से कमाता खाता है, जरूरत पूरा करता है, उसके लिए सरकार सोचती है, तो उनको छोड़ दीजिए। जिनके बारे में 5 आदमी मशवरेकार है उनको छोड़ दीजिए, लेकिन आपके लिए जो सरकार सोचती है, तो सरकार जो बात कहे उसको मान लीजिए। सरकार जो बात कहती है मान लीजिए। टीवी पे हर जगह प्रचार आता है, पोस्टर लगता है, उसमें पैसा खर्चा होता है गवर्नमेंट का। यहाँ पे कितना जगह पोस्टर लगा हुआ है, पोस्टर के साथ देखिएगा। तो ये आप लोग को बताने के लिए लगाया गया है। जैसे सब जो बात मानना है, कैसे मानना है? अब कहता है गवर्नमेंट वाला, कहता है सरकारी वाला सब कि सब जितनी औरत प्रेग्नेंट है सबको ANC कराना है, यानी चिकित्सा व्यवस्था में जाना है, PSC हो, मंडल अस्पताल हो, वहाँ जाके अपना जाँच कराना है, आयरन का गोली लेना है, ये सब करना है। तो उसका बात मान लीजिए, खाइए, डिलीवरी सरकारी अस्पताल में कराइए, पैसा भी मिलता है, वहाँ रजिस्ट्रेशन हो जाता है, कुछ कुछ उससे बहुत फ़ायदा होता है। उसके बाद कहता है कि 6 महीना तक सिर्फ माँ का दूध पिलाइए, मान लेना है बात। अब कहिएगा कि हम गाय का दूध पिलाएंगे, भैंस का पिलाएंगे, पाउडर पिलाएंगे, समझ गए ना? ये सब सोचता है ना लोग, लेकिन कहता है ना सरकार की माँ का दूध पिलाइए। फिर कहता है छोटे बच्चे का टीकाकरण करा लीजिए, स्वस्थ रहेगा। उसके बाद जानते हैं 2 साल तक का टीकाकरण का इंतजाम है, 2 साल का, फिर 3 साल से आंगनवाड़ी है। कितना सब कुछ सिस्टमेटिक है। 6 साल तक बच्चा को खाना पीना, पढ़ाई लिखाई, छोटा मोटा पढ़ाई लिखाई होगा। अब फिर उसके बाद मिडिल स्कूल में चला जाएगा। एक टाइम का खाना आपका फिक्स है, बढ़िया मजबूत खाना रहता है, वो नहीं रहता, उसका कैलकुलेशन है, जिससे ताकत मिले, बच्चा का शरीर का विकास हो। तो आप लोग वो वाले में चलिए। जिसके पास 5 को मशवरेकार नहीं है कि आप अमेरिका में पढ़ा लीजिए, लंदन में पढ़ा लीजिए, हमारे पास नहीं है। हमको जो वहाँ लिखा हुआ है डॉक्टर साहब बताए
और आदमी के बात पे यकीन भी करना चाहिए, ठीक है ना। जैसे हम कोई बात बता रहे हैं तो ये बात आपके दिमाग में घर करनी चाहिए कि एक आदमी बता रहा था ऐसा बात, सरकार में सुविधा है। ये नहीं, हम तो देखते हैं कि हमारे पास कोई गरीब गुरबा मरीज दिखाने आ जाता है, आपको छोटा सा बात है, हम सोचते हैं कि दवाई क्या लेंगे, खरीदेगा कैसे। और सरकार में हम मेरे ही जैसा आदमी, मैं यहाँ नौकरी कर रहा हूँ ना, सरकार पैसा देती है हमको, आप आइए हमसे यहीं दिखा लीजिए। प्राइवेट में पैसा देता है, उसका दवाई लिखने में हमको सोचना पड़ता है कि दवाई क्या लिखे, और जाँच लिखना है तो और मुश्किल हो जाता है यहाँ। अब समझ लीजिए, सरकार के इस अस्पताल में भी सारा डॉक्टर है, जाँच की सुविधा है। आप लोग अपने इलाके में अवेयरनेस फैलाइए। अवेयरनेस समझते हैं, जागरूकता कि चला कोई दिक्कत है, चला सरकारी में, प्राइवेट के फेरा मत पड़ा। प्राइवेट वाला फेरा वो है जिसके पास 5 गो मसवे कार है, चलो इधर उधर चलो, उसका पैसा बहुत है ना, कहीं फेंकना है। तो एक चीज़ और हम लोग के समाज में लोग को ना, जब तक पैसा खर्चा नहीं होता है तो समझता ही नहीं है कि इलाज हो रहा है। लोग बात करता है एक दूसरे के बारे में, ऐसे कहेगा कि हमने ना 20,000 रुपया खर्चा हो रहा तब जाके ठीक हो रहा है, ऐसे बात करता है ना। कभी नहीं कहेगा कि किसी अस्पताल में सरकारी में गए, वहाँ डॉक्टर देखा, इलाज हुआ, 20,000 खर्चा हो रहा है, वो सब फेरा में मत पड़िएगा। जो आप दूसरे कैटेगरी के आदमी है, हम लोग सरकारी तंत्र से चलेंगे, जो सरकार कह रही है उसकी बात को मानेंगे। सरकार आखिर इतना व्यवस्था की है, इतना बड़ा निज़ाम है, देखिएगा हर 2 किलोमीटर पर एक अस्पताल है, उसमें आप लोग जाइए, अपना सुविधा यहाँ भी आइए। आपके आस पड़ोस में, अगर मैं बच्चे का डॉक्टर हूँ, आपके आस पड़ोस में जानने पहचानने में कोई बच्चा अगर बीमार है तो उसको लाइए, यहाँ दिखवाइए। यहाँ दवा की भी सुविधा है, जांच भी हो जाएगा, जांच कराने में कम पैसा लगता है, सब व्यवस्था है। तो एक ये जागरूकता की बात है कि आपके बगल में चीज़ रखा हुआ है, बस आपको उसको इस्तेमाल करना जाता है, समझ गया। और कुछ समझना है, मेन बात क्या है कि जो बात बताया जा रहा है उसको आप मान लीजिए। सारा व्यवस्था है, खाना से लेके इलाज तक का व्यवस्था तो कर रही है गवर्नमेंट, और धीरे धीरे अब देश तरक्की की तरफ जा रहा है, तो ये सब होगा। सब बच्चों का, प्रेग्नेंट लेडी का, सबका ध्यान रखा जाएगा। कुछ ना समझना है, या जो हम समझा देंगे उसको मान लीजिएगा। जो बात कह रहे हैं आपको जाना है, नहीं तो आप जाइए, कहिए कि अगर कोई मतलब भीड़ भाड़ रहता है सरकारी में, और बताते हैं भीड़ रहता है, 10 मिनट वेट कीजिए। 10,000 खर्चा करने से अच्छा है 10 मिनट इंतजार कीजिए। डॉक्टर जब फ्री बैठा है तो धीरे से जाके अपना परेशानी बताइए। हम जानते हैं कि इतना अच्छा लोग है कि आपको पैसे से भी वो मदद कर देगा। इलाज तो छोड़ दीजिए, इलाज तो सरकारी चल ही रहा है, अगर कुछ ऐसी भी दिक्कत हो गई वो भी मदद आपकी हो जाएगी। तो आप उसके तरफ बढ़िए, ये नहीं कि 20,000 खर्चा हो ले तो इलाज हो ले, ठीक है, समझे। कुछ चाचा कुछ समझ में आया बात आए, एकदम कोई दिक्कत हो ना, अगल बगल में जो भी सरकारी तंत्र है सबसे पहले वहाँ चले जाइए आप। सरकारी तंत्र का चेन चलता है ना, अगर हो सकता है कि आप किसी गांव के रहने वाले हो तो आपके घर के बगल में जो PSC है वहाँ आपका इलाज नहीं हो पाए, वहाँ आपके लिए वो फर्स्ट क्लास गाड़ी खड़ी है, देख लीजिए, चाहे जहाँ गाड़ी खड़ा है उस गाड़ी में आपको बैठा के सदर अस्पताल पहुँचाएगा। हो सकता है वहाँ भी इलाज आपका नहीं हो पाए, तो उस गाड़ी से फिर आप पहुँच जाइएगा PMCH सरकारी तंत्र में सब चलिएगा, तो सब गाड़ी की फ्री, इलाज फ्री। प्राइवेट में जाइएगा तो फिर अपना उसका तो अलग हिसाब किताब है, ठीक है। हाँ, यकीन करना है, आना है। कोई भी और बता देते, कोई भी बीमार हो तो पकड़ के लाइए कि चलो, है ये सारा सुविधा है यहाँ, बहुत अच्छा सारी सुविधा है, आप पकड़ के लाइए। बीमार रहे ना तो कहे चलो, वहाँ क्या जाएगा, कहिए कि डॉक्टर, वही बात है, दिमाग में जो कीड़ा काटे हुए हैं, 30,000 खर्चा नहीं, जान बचा लिया नहीं, जान बचा उसका मतलब ही नहीं है। 30,000 लगते लेते बच रहे, 30,000 न लगते तो बचबे न करते। ये जो दिमाग में चूल सवार है उसका कोई इलाज नहीं है, उसको समझाना ही है। कोई भी बीमार हो सब पकड़ के लाइए, चल दिव्या कॉलेज में है डॉक्टर सब, बहुत दवाई भी है, इलाज भी है, जांच भी है, सबको लाइए पकड़ के, चलिए ठीक है ना।